सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज की धुआंधार शुरुआत 11वां दिन जो हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी में करने जा रहे हैं। तो आइए, हमारी शुरुआत ही होती है धुआंधार, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट्स बड़े ही आराम से हम वार्मिंग अप करते हैं, जहां मूलतः अपने तंत्रिका तंत्र को यह संवाद देते हैं कि आगे की यात्रा क्या होने वाली है। एक आउटलाइन तय करते हैं, अपने मस्तिष्क को यह संवाद देते हैं। हम फर्स्ट 5 मिनट्स बिल्कुल आराम से करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग 2 बार यह कर सकते थे, या तो सुबह या शाम। दोपहर वगैरह में तो कोई करता नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो सुबह में हमें करने चाहिए, जिसके 99 बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक नुकसान होता है, क्योंकि सुबह में हमारा शरीर कड़ा होता है, सो के हम जगे हैं, स्टिफनेस ज़्यादा होता है। लेकिन शाम में चूंकि हम दिन भर सक्रिय रहे हैं, तो हमारा शरीर तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा लोच रहता है शाम में। तो इस जो 1% यहाँ सुबह करने का है कड़ापन, इसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम योगासन से पहले उच्च किस्म के, जो हम अभी इंटरमीडिएट फेज में हैं, उच्च किस्म में इससे वार्म अप जरूर कर लें। और यह वार्म अप बहुत ही थोड़ा थोड़ा हम अपने मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, पैर को उठाते हैं, यानी कि अपने वजन से ही हम खेलते होते हैं, और धीरे धीरे अपने सारे अंगों को, चाहे वो उंगलियां हो या पादांगुली हो, अपने कमर है, हर जॉइंट्स को हम मोबिलिटी देते हैं धीरे धीरे धीरे, बहुत कस के नहीं, क्योंकि हमारा यह सेशन 1 घंटे का चलता है। हमें यह ध्यान रखना है कि धीरे धीरे, जैसे सूर्योदय होता है ना, धीरे धीरे सन की इंटेंसिटी बढ़ती है, इसी तरह से हमारा भी बढ़ना चाहिए। और योग का समय हम लोग बिल्कुल सही ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूर्योदय से 2 घंटा पहले। तो हम इसी दौरान हम कर रहे हैं। इस समय जानते हैं कई खासियत हैं। हमारे स्टोमक बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि आपने खाना खाया होगा कल रात 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, तो आपका स्टोमक खाली है। हम लोग अभी निवृत्त होकर आए हैं, तो हमारा बाउल भी, बड़ी आंत भी, मलाशय, मूत्राशय सब खाली है, यानी कि हमारा शरीर बिल्कुल डिटॉक्स कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम रिवर्स करते हैं। देखिए, हम ऐसे करते हैं, बेंड करते हैं अपने शरीर को, तो संभावनाएं रहती हैं कि हमारे जो विषाक्त पदार्थ है यहाँ, ये फिर ऊपर चले जाएं, यानी कि ब्रेन में चले जाएं, इसकी संभावनाएं होती हैं। तो हम लोग को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार का कब्ज, अनपच ना हो। कब्ज या अनपच या कोई अर्ज आ रहा है, उस कंडीशन में हमें योगासन नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। वो पदार्थ ऊपर चले जाएंगे, हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन तक जा सकते हैं, खासकर तब जब हम रिवर्स वाले करते हैं। तो हम यहाँ बिल्कुल पवित्र होके, और कई योगाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि यह योग एक मंदिर का हिस्सा है, हमें स्नान करके भी आना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी पवित्रता और बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर 2 बार नहाना पड़ेगा। यहाँ हम वार्म अप करते हैं धुआंधार, जिसमें पूरा शरीर हमारा लथपथ हो जाता है पसीना से। तो फिर एक बार पहले स्नान करें, फिर बाद में करें। तो यहाँ पहले करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे उस चेतना की, जो कि योग का अंतिम उद्देश्य होता है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। यानी कि हम मूलतः क्या योगासन इसलिए कर रहे हैं कि हम फिट हो जाएं, तोंद घटा लें, वजन कम कर लें। ये सब तो साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम योग में सिद्ध होंगे, तो ये सब हमें पता लगेगा, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये जीवन भर की जाने वाली है, और यह है चेतना के लिए। तो हम आज उस 5 पिलर जो हमारे जीवन के हैं, अंतिम
जो पिलर है, कॉन्शसनेस, चेतना, इसको हम विस्तार से समझेंगे और वार्म अप भी करते रहेंगे। प्रभात मेरे आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण और योग पथ के सभी यात्रीगण, आज का यह 11वां दिन का सत्र जो स्ट्रेंथ टू मास्टरी है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम योग के उस आयाम को समझने जा रहे हैं, गहराई से जानने जा रहे हैं, जो हमारे मन, शरीर, सांस और भावनाओं से भी ऊपर है, और वह है ये चेतना, ये कॉन्शसनेस। खड़ा होकर कीजिए पहले। योग में जानते हैं ये चेतना वह अंतिम द्वार है, लास्ट गेट है, जिसके बाद आध्यात्मिकता, लाइएगा यहाँ पर, विज्ञान, देखिए तर्क ये और अनुभूति, ये सब एक हो जाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगा जो आपकी योग यात्रा को व्यायाम, एक्सरसाइज से अनुभव, एक्सपीरियंस पे, और फिर एक्सपीरियंस से एवेकनिंग में बदल देगा। आप जानते हैं साथियों कि योग क्या है? अधिकतर लोग यही मानते हैं, शरीर, मन या चेतना। हम में से अधिकतर लोग यही जानते हैं कि योग यानी शारीरिक अभ्यास, योग यानी स्ट्रेच, योग यानी मोबिलिटी, योग मीन्स फिटनेस, योग मीन्स मानसिक शांति। लेकिन जानते हैं यह केवल सतही परिभाषा है। योग महान ऋषियों ने शरीर के लिए नहीं बनाया था, बल्कि चेतना के विस्तार के लिए बनाया था। और योग का असली परिभाषा है, योग चेतना की उस अवस्था का नाम है जहां देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप आसन कर रहे होते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो वह योग नहीं है। योग तो तब शुरू होता है जब आप उस क्षण में पूर्ण चेतन, जागृत, उपस्थित, फुल्ली कॉन्शस होते हैं। और ये चेतना, कॉन्शसनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जानते हैं क्या है? ये चेतना सिर्फ जागना नहीं है, चेतना सिर्फ सोचना भी नहीं है, और चेतना सिर्फ महसूस करना भी नहीं है। तो ये चेतना है क्या? ये वो शुद्ध जागरूकता है जो हर अनुभव को रोशन करती है। मुष्टिका नमन, आपका शरीर बदलता है। नमन मतलब होता है बेंडिंग, आपके विचार आते जाते हैं, मतलब मुट्ठी, आपकी भावनाएं भी रह रह कर उठती है, बोलते हैं। लेकिन इन सब को देखने वाला कौन है जानते हैं? वही है आपकी चेतना, बेंडिंग। और विज्ञान कहता है कॉन्शसनेस इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस दैट इनेबल्स परसेप्शन, मेमोरी, थॉट एंड एक्सपीरियंस। और योग कहता है चेतना वह दिव्य प्रकाश है जो न जन्मता है न मरता है, अपने शरीर पर। और योग का अंतिम लक्ष्य जानते हैं? खुद हम कॉन्शस इवोल्यूशन, मजबूत हो रहे हैं। ऐसे योग का शरीर पर स्पष्ट उद्देश्य है, आपको ध्यान से सुनिएगा, बॉडी टोन करना नहीं है, मसल बनाना नहीं है, फिटनेस बढ़ाना नहीं है। ये तो सब साइड इफेक्ट्स है। जैसे आप कोई मेन प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो पैकिंग मटेरियल आते हैं अट्रैक्टिव। योग का तो वास्तविक उद्देश्य है कॉन्शसनेस को एक्सपैंड, विस्तारित करना, यानी अपने आप को सीमितता से अनंतता की ओर ले जाना। हम सब जानते हैं साथियों कि हमारा शरीर सीमित है, विचार सीमित है, हमारी भावनाएं भी सीमित है, और आदतें भी सीमित हैं। लेकिन चेतना के बारे में जानते हैं? यह असीमित है, अजर अमर है, अनंत है। योग यही सिखाता है, सीमित शरीर में रहते हुए असली चेतना को
अनुभव करना। और ये चेतना जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, योग दर्शन के अनुसार प्राचीन योग ग्रंथों में चेतना को 5 परतों में बांटा गया है। इसका पहला है परत अन्नमय कोश, यानी फिजिकल कॉन्शसनेस, शारीरिक चेतना। ये वह चेतना है जो हमारे दर्द, भूख, स्वास्थ्य, थकान और शारीरिक अनुभवों को महसूस कराती है। और योगासन इसी स्तर को संतुलित करते हैं। दूसरा होता है प्राणमय कोर्स, एनर्जी कॉन्शसनेस, ऊर्जा चेतना। ये वो परत होता है जहां हमारे शरीर की ऊर्जा, प्राण वायु, नाड़ी मंडल और ऊर्जा प्रवाह चलता है। यूज करिए। प्राणायाम इसे सक्रिय करता है, ये मूव करते रहेगा ऊपर। तीसरा होता है मनोमय कोश, मेंटल कॉन्शसनेस, मानसिक चेतना। ये हमारे विचारों, कल्पनाओं और स्मृतियों की दुनिया है। शांति, स्थिरता और क्लैरिटी यहीं से आती है। ध्यान, मेडिटेशन अब हम किक इस करेंगे। स्तर को बदल देता है। चौथा होता है विज्ञानमय कोश, हायर इंटेलिजेंस कॉन्शसनेस, यानी बुद्धि चेतना। यह निर्णय लेने की क्षमता, विवेक, समझ और ज्ञान का स्तर है। जीवन का सही मार्ग मतलब थोड़ा यही तय करता है। पांचवा और अंतिम होता है आनंदमय कोश, ब्लिस कॉन्शसनेस, आनंद चेतना। यह योग का अंतिम आयाम है कि कैसे करते ना, जहाँ हम न दुख में डूबते हैं न सुख में खोते हैं, बल्कि एक गहरी आंतरिक आनंद अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यह वही चेतना है जिसे संत, ऋषि, मुनि समाधि, मोक्ष, आत्मानुभव कहते थे। ये चेतना और विज्ञान जानते हैं, ये ब्रेन वर्सेस माइंड वर्सेस अवेयरनेस। हमारे वर्षों तक विज्ञान को चेतना समझ में नहीं आई थी, लेकिन पिछले 20 से 25 वर्षों में न्यूरो साइंस ने एक नया दृष्टिकोण दिया। कहा जाता है ब्रेन इज हार्डवेयर एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर। आगे जा रहे हैं, कंसंट्रेट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए आगे जा रहा हूं, ये पीछे जाएगा। दोनों कंडीशन को योग जानते हैं क्या कहता है। हाँ, आपका ब्रेन बदल सकता है, आगे जाएगा, माइंड भी बदल सकता है, लेकिन कंसंट्रेट हमेशा एक जैसी रहती है। और MIT, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के शोध बताते हैं कि मेडिटेशन ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाता है, ग्रे मैटर बनाता है, एमिग्डाला का आकार घटाता है, जिससे हमारे अंदर फियर, भय घटते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का हिस्सा है, इसे मजबूत करता है ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ सके। जो दिमाग में तराजू होता है ना, क्या अच्छा बुरा, ये बेहतर तराजू, बड़ा तराजू हो जाता है और एक्यूरेसी के साथ नाप तोल करता है, बिल्कुल स्पष्टता आ जाता है मस्तिष्क में। इसका मतलब समझते हैं, करेंगे ढाल की तरह। यानी जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, हमारा दिमाग भी इवॉल्व होता है, क्रमिक विकास होता है। और मैं योग के पूरा सेशन में चेतना की बात क्यों कर रहा हूं साथ, जानते हैं? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि योग कैसे चेतना को जागृत करता है। योग जानते हैं चेतना को 3 शक्तियों के माध्यम से जगाता है। पहला तो हम लोग अवेयरनेस ऑफ बॉडी करते हैं, जो शरीर की जागरूकता है ना। जब हम आसन को बिना जल्दीबाजी के करते हैं, वजन देना इसका, तो हमारी अवेयरनेस अंदर जाती है। इसका क्रम जानते हैं? सबसे पहले हम बॉडी अवेयरनेस करते हैं, दायां दोनों हाथ का करना, जिससे कि माइंड अवेयरनेस होता है, और फिर ब्रेथ अवेयरनेस होता है, और फाइनली कॉन्शसनेस अवेयरनेस होता है। और यह यात्रा क्रमिक है। और दूसरी यात्रा होता है अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की जागरूकता। सांस चेतना का पुल है। जब सांस धीमी होती है ना, तो चेतना ऊंची हो जाती है, और जब सांस तेज होती है तो हमारा चेतना गिर जाती है। यही कारण है सांस पर महारत
ताकि आप चेतना पर महारत हासिल कर सके। और तीसरा यात्रा होता है अवेयरनेस ऑफ थॉट, अपने विचारों की जागरूकता। योग सिखाता है विचारों को रोकना नहीं है, उनसे पहचान बनाना बंद करनी है। यहीं से हमारे मन का हम मालिक बनने लगते हैं। और जानते हैं चेतना क्यों गिर जाती है? आधुनिक जीवन हमारी चेतना को 5 चीजें गिराती है। पहला तो स्ट्रेस है, दूसरा ओवर थिंकिंग है, निगेटिव इमोशंस है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मोड इसको बोलते हैं। ये रिसीव जब हमारी चेतना गिरती है ना तो साथियों, तो जीवन कैसा लगता है जानते हैं? सर अभी नहीं। मन बिखरा हुआ ना सर, अभी नहीं। भावनाएं भारी हो जाती है, शरीर थका हुआ हो जाता है, निर्णय गड़बड़ हो जाते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है ऐसे, और दिशा खो गई है ऐसा लगता है। और यहाँ और योग पूरा स्ट्रेच चेतना को वापस उठाने की कला है। योग में चेतना को बढ़ाने के 7 चरण होते हैं साथियों। मैं आपको आज एक दूसरी दुनिया का सूत्र देता हूं। ये 7 स्तर चेतना को ऊपर उठाते हैं। पहला होता है शैथिल्य, शरीर को शिथिल करना। पूरा तनाव हटते ही चेतना बढ़ती है। अस्थिरता, अस्थिर बैठना, 5 मिनट अस्थिर बैठना, मन 50% शांत हो जाता है। तीसरा है ब्रेथ सिमेट्री, संतुलित श्वास, लयबद्ध सांस को संतुलित करते ही हमारे विचार स्वतः संतुलित हो जाते हैं। चौथा है धारणा यानी एकाग्रता, एक बिंदु पर टिकना, चेतना केंद्रित होता है। और 5वां है प्रत्याहार और भीतर मुड़ना, बाहर की आवाजें सुनना बंद और भीतर की आवाजें सुनना पूरा लॉक कीजिए। लॉक करेंगे हाइट आएगा। और छठा है ध्यान, जो कि हमारे विचार प्रवाह की नाव में बैठकर उसे गुजरने देता है सीधा ऐसे। और 7वां और अंतिम है समाधि यानी शुद्ध चेतना। यह अंतिम अवस्था होता है टोच पर, जहां अनुभव करने वाला ही अनुभव बन जाता है। ये चेतना और जीवन दे सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर सहज भाषा में, सरल भाषा में कहूं तो एक बार चेतना ऊंची हो जाए ना तो जीवन के 10 बदलाव स्वतः आते हैं। ये कम प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं। ज्यादा समझदारी आ जाती है, विजडम आ जाती है, गहरी शांति, पीस, कामनेस आ जाता है, इस्तेमाल निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी आ जाता है, कोई दुविधा भ्रम नहीं रहता। सेम साइड। और हमारी भावनाएं शांत हो जाती है, हम इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा का प्रवाह खुल जाता है और रिश्ते हमारे अब सहज हो जाते हैं, रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, गहराई आ जाती, और जो हम काम करते हैं बिल्कुल एफर्टलेस, सीमलेस हो जाते हैं और हमारे शरीर स्वस्थ हो जाता है और अंततः हमारा जीवन जो है ना उद्देश्य पूर्ण, अर्थपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि चेतना यदि बढ़ जाए, ठीक है, तो मन और शरीर उसके पीछे पीछे बदलते हैं। योग में चेतना की चरम अवस्था क्या है जानते हैं? विटनेसिंग, साक्षी भाव। यहां हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है। और यह साक्षी भाव ही योग का सर्वोच्च विज्ञान है। जब यह चेतना जागती है ना तो जीवन में कोई दुख नहीं टिक सकता। और भगवत गीता में चेतना के बारे में बताया गया। 16 क्रंच कीजिए। गीता चेतना का सबसे बड़ा विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी की बुद्धि अस्थिर होती है, अर्थात चेतना अस्थिर होता है। फिर कहते हैं जब मन नियंत्रित हो जाता है तब योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। टच कराइए। और अंत में न आत्मा कभी जन्मती है न मरती है। यही चेतना का सिद्धांत है। और आज का संदेश मैं इतना ही कहूंगा साथियों, कॉन्शसनेस योगा
जब करेंगे ना तो कॉन्शसनेस लाइफ प्राप्त होगा। आज की अभ्यास जो कर रहे हैं इसमें हम अपने शरीर में चेतना जगाएंगे, सांसों में चेतना जगाएंगे, विचारों में चेतना जगाएंगे, भावनाओं में चेतना जगाएंगे और अंततः भीतर उस निःशब्द प्रकाश से मिलेंगे जो हमारी असली पहचान है। आज याद रखिए, योग आसन नहीं, फुल इनहेल, योग चेतना है। और ये ऐसे झाड़ना, योग करना नहीं, ऐसे करना, योग बनना है। ऐसे पानी लग गया हो। योग शरीर को नहीं, आत्मा को जागृत करता है। और जब चेतना जाग जाती है ना, हम केवल जीते नहीं है, फुल इनहेल, प्रकाशित होने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय, पूरा ऊपर जाएंगे इनहेल करके और इसे झाड़ देंगे। अब ऐसे खड़े होइए और ये एक्सेल करता हुआ इनहेल करके यहाँ आइए और एक्सेल करके ये दोनों हाथ देखिए, ऐसा है ना क्लैंप बना हुआ, नीचे जाएगा, जमीन को छूइए यहाँ, ऐसा एक्सेल करके, फिर इनहेल अगेन, टर्न कीजिए बॉडी यहाँ एक्सेल करके, अंगुलियाँ सटनी चाहिए ग्राउंड को, ठीक है। ये हमारे ओब्लिक मसल को फ्लेक्सिबल बना रहा है, ये ऐसे। ये जो कमर मोटा हो जाता ना, कमर को हम स्लिम बन, हैं? हाँ सही, हाँ सही है, सही है। आपका उम्र कम है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार है, सिर्फ ये साइज का इशू है, फ्लेक्सिबिलिटी का इनको इशू नहीं है। नहीं सही, 3 से 4 फीट सही है, 3 से 4 सही है। अब हम यही चीज बीच में लाएंगे, ठीक है। इनहेल बीच में, लंबर से टर्न होंगे, पीठ से हंचिंग नहीं करेंगे, गर्दन से नहीं। ये देखिए इनहेल और यहाँ दोनों हाथ ये ऐसे सटाइए, सटाइए, हाँ सट गया ना, सही है। इनहेल करके ऊपर पूरा इनहेल कीजिए, हाथ सीधा और आर के सर बिल्कुल ऐसे आकाश तत्व को टच करेगा, हाँ पूरा स्ट्रेट नुकीला, हाँ। अब एक्सेल कीजिए धीरे 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 धीरे, यहाँ एक्सेल करके आए हैं, थोड़ा देर बने रहिए मतलब नॉर्मल ब्रेथ वहाँ लीजिए, ये मतलब होता बने रहिए, ठीक है। यहाँ और फिर इनहेल करता हुआ स्लोली ऊपर जाएंगे, ठीक है। इनहेल करते हुए आए, एक्सेल करता हुआ, और ये स्टोमक को इन कीजिए, कोर इंगेज, हाँ ये पूरा ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो कीजिए। हर मूवमेंट को जब हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ना, यही व्यायाम और योगासन का मूल अंतर है। व्यायाम जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग की मैं बात कभी करता ही नहीं हूँ, यहाँ मैं बार बार ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ। ये अंतर होते हैं दोनों में, व्यायाम और योगासन में। अब यही काम हम पैर जोड़ लेंगे, ठीक है। ये कीजिए, इसको बोलते हैं नमस्कार आसन, कीजिए, हाँ। अब हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाइए स्लोली, देखिए मैं कैसे ले जा रहा हूँ, दिख रहा ना क्लियर सबको? आपको दिख रहा सर? नहीं तो आप और लेफ्ट चले जाइए। राजेश जी आप भी राइट जाइए, हाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप भी नहीं देख पा रहे होंगे। ये है प्रणाम, ठीक है। अब यहाँ स्लोली देखिए, ये जुड़ा रहेगा, ये अभी तक जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये देखिए इनहेल करता हुआ, ये ऐसे ऐसे। अब बॉडी पर आया हूँ, अब बॉडी बेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जुड़ा होगा हाथ,
ये इनहेल करता हुआ गए थे, ठीक है। अब हम एक्सेल करता हुआ आएंगे और यहाँ एक्सेल करता हुआ पाद हस्तासन, ठीक है। ये बेंट 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 बेंट, यहाँ टच कीजिए, चारों पंजा एक सीध में, ठीक है। ये बने रहिए थोड़ा देर, घुटना सीधा, और फिर इनहेल करता हुआ वापस। सूर्य नमस्कार का पहला 2 हिस्सा है, ठीक है। अभी वहां भी ले जाऊंगा ना धीरे धीरे, इसलिए हम सारे एलिमेंट को तैयार कर रहे हैं। प्रणामासन, हाँ अब धीरे धीरे हम ले जाएंगे। प्रणामासन सर, नायक सर प्रणामासन में आइए। परफेक्ट, यहाँ आपका इंगेज होना चाहिए, इंगेज कीजिए। आर.के. सिंह अच्छा बालक है। पूरा इंगेज करके रखिए। हाँ, इनहेल इनहेल स्लोली, हाथ जुड़ा रहेगा। इनहेल इनहेल, हाँ अब बेंड कीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग, हाथ भी पीछे जाएगा जितना जा सकता है, एक्सट्रीम ले जाइए। आपका मुड़ गया राजेश जी, एल्बो बेंड नहीं होना है, एल्बो बेंड नहीं, पीछे, हाँ एल्बो और सीधा कीजिए, ये सीधा कीजिए, ये हाँ ये सीधा रहेगा, एल्बो सीधा, पीछे ले जाइए, हाँ बॉडी को। ये इनहेल करता हुआ आए थे। अब एक्सेल, फ्रंट बेंडिंग, डाउन, एक्सेल। ये पूरा जब ये खींच लेंगे ना, ये देखिए जब खींच लेता हूं, ये देखिए ये हो गया, ये चारों पंजा एक लाइन में। कोशिश कीजिए, नहीं होता है उंगली टच कर लीजिए, जितना हो रहा उतना ही कीजिए। एक्सेल करता हुआ, हाँ आपका हो रहा राजगोपाल सर, धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए। देखिए ऐसे है ना, ये है आइडियल सिचुएशन, चारों पंजा एक साथ, लेकिन धीरे धीरे आएगा। हाँ डाउन, एक्सेल एक्सेल, एक्सेल, हाँ जमीन टच हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना ही। ये आज तो पहला दिन अभी ले रहा हूँ ना, कोई जरूरी नहीं कि पहला दिन ही हो जाएगा सारा। चलिए अब यहाँ इड्ज पर आ जाइए। इड्ज का मतलब समझते हैं ना, इड्ज जब भी बोलूं तो क्या हुआ, 1 फुट। ये आपको ऐसे आइडिया नापने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाइए, ये सूर्य नमस्कार का जस्ट एक झलक दिखा रहा हूं, ठीक है। ये है प्रणामासन। यहां हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है हम प्रिपेयर होते हैं एक लंबा इनहेल और लंबा एक्सेल करके, ठीक है। अब यहां से रेगुलेटेड हो जाएगा। अभी तक नॉर्मल बोला, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं, नियंत्रण जो चल रहा है नेचुरल। अब यहां से कंट्रोलिंग शुरू होगा, ठीक है। दूसरा चीज, हमारी सजगता कहां होगी, भ्रू मध्य चक्र, जहां बिंदी लगाते हैं ना, टिक्का लगाते हैं, यहां पर होगा। आप काम कुछ भी कर रहे हैं, सजगता, सजगता का मतलब भाई बताया था ना, अवेयरनेस, यहां पर रहेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ले जाइए स्लोली, इनहेल करता हुआ, इनहेल कीजिए, इनहेल, और यहां से अब हाथ ऊपर चला गया, अब बेंडिंग शुरू होगा, स्पाइन बेंड। इनहेल, शरीर हमारा बड़ा हो रहा ना, एक्सपांड हो रहा, तो यहां इनहेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर, थोड़ा देर बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, मतलब नॉर्मल ब्रेथ, 2-3 ब्रेथ नॉर्मल, ये होता बने रहना। और यहां अब एक्सेल करता हुआ नीचे, ठीक है, स्लोली, ऐसे दूर जाके, ऐसे नहीं कि वहीं को वहीं बेंड नहीं, ऐसे समझिए कि कुछ रैक है आगे, वहां हमें रखना है। सर रेड्डी सर, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, इधर देखिए आप लोग एक बार, ये देखिए जो बेंड होना है, बेंड क्या है, क्या है, पूरा एल बनेगा, समकोणासन बोलते हैं, समकोणासन, ऐसे होगा। एक तो ऐसे हुआ बेंड, एक ये हो गया, ये भी बेंडिंग भी मैं कर रहा हूं, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये वाला। ये देखिए यहां से कर रहे हैं, ये नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए ऐसे ऐसे, जैसे कि मुझे कुछ वहां रखना हो, ऐसे देखिए मुझे कुछ रखने जाना है, यहां तक ये वाला रहेगा, ठीक है। हाथ को ऐसे कीजिए, कुछ रखने जा रहे हैं, और अब यहां से ये वाला पार्ट को
बेंड कीजिए, एक्सहेल करता हुआ स्लोली 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 स्लोली। अच्छा, फिर यहाँ देर कुछ देर बने रहिए, मीन्स नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, बने रहिए। और यहाँ फिर से इनहेल। हाँ, ये 3 पार्ट हो गया, क्लियर। अब फुल कीजिए आप लोग 4 बार, नॉर्मल होइए सर, नॉर्मल ताड़ासन, नॉर्मल मतलब ताड़ासन, ताड़ासन फुल, चेस्ट अप, शोल्डर रोल बैक, तैयार होइए। नॉर्मल सांस लंबा बड़ा, प्रणामासन, प्रणामासन, चेस्ट वाइड ओपन, इनहेल, हस्त उत्तानासन, हाथ ऊपर ऊपर, स्लोली इनहेल करता हुआ। आर के सर हाथ जोड़िए, ऐसे गैप नहीं होना है। हाँ ये, हाँ एल्बो लॉक, जाइए पीछे, पूरा पीछे जाइए। हाँ, थोड़ा देर तक बने रहिए, 2-3 सांस वहाँ नॉर्मल लीजिए, ठीक है, लीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए बैक बेंडिंग के लिए, वहाँ बने रहिए। यहाँ नॉर्मल ब्रेथ लीजिए वहाँ जाके, ठीक है। कायदे से हम होल्ड तो नहीं कर सकते ना, उतना अभी सिद्धि नहीं आई, नॉर्मल लेंगे, 2-3 सांस हम लेंगे। एक सांस होता है हमारा लगभग नॉर्मल आदमी के लिए, बिगिनर के लिए 3 से 4 सेकेंड। ये हम धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 सांस, 3 सांस वहां जाके लीजिए ये, और फिर एक्सहेल करता हुआ यहां, हाथ ऐसे आगे की ओर हो गया, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, और यहां स्लोली 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 स्लोली, यहां चारों पंजा एक सीधे में आ जाएगा, बने रहिए। और यहां इनहेल करके यहां वापस। इतना तक क्लियर हो गया, 3 पार्ट। आगे बढ़े, चलिए इर्ज में आइए, अपने अपने इर्ज में आइए। यहां इनहेल, इनहेल, बैक बैक, जितना जा सकते जाइए, और एक्सहेल, बैक बैक बैक, यहां गए। अब हम अंजनैया आसन, इक्वेटेरियन स्टेज, यहां राइट लेग को पीछे भेज देंगे, राइट को पीछे भेज दीजिए, बाकी 3 पंजा एक सीध में रहेगा। ये हम करते रहे ना ऑलरेडी, अंजनैया आसन। यहां कीजिए, ये घुटना टिका दीजिए, पीछे वाला घुटना टिका दीजिए, ठीक है। ये 4 स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार में। यही 4 है जो 2 बार आते हैं, यानी कि अगर इतना तक आपने सीख लिया तो 8 सीख लिया। ये 4-4, पहला स्टार्टिंग 4 होता है और पीछे का 4, ठीक है। 8 हमने सीख लिया, अब सिर्फ बीच का 4 बचा, ठीक। चलिए वापस, अगेन हम यहाँ आए थे इनहेल करता हुआ, अब एक्सहेल करता हुआ वापस आ जाएंगे, और यहाँ वापस, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रोकते हैं। अभी हमने राइट लेग भेजा, अब हम लेफ्ट लेग भेजेंगे, ठीक है। अंजनैया आसन, 4 पार्ट क्लियर हो गया, समझ गए ना। 12 विन्यास होते हैं सूर्य नमस्कार में, उसका 4 विन्यास रिपीटेड होते हैं, तो ये 4 आ गए। अब हम लेफ्ट लेग भेजेंगे, ठीक है। जब भी हम करते हैं तो बराबर, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगेन स्टार्टिंग, जब भी सूर्य नमस्कार या कोई में भी अगर मिस्टेक होता है तो मिस्टेक से मत उठाइए, स्टार्टिंग से आपको उठाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ छूट गया तो नहीं, डिलीट कीजिए, फ्रेश से स्टार्ट करना है, समझ रहे हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा, हमेशा फ्रेश से स्टार्ट, रिपेयरिंग मोड नहीं होता इसमें, सीधा रिप्लेस। ये देखिए, इनहेल 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 इनहेल, जितना जा सकते जाइए, इनहेल, और फिर एक्सहेल। एक्सहेल में आइए,
एक्सेल, निश्वास, सांस को छोड़िए 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 छोड़िए। और यहाँ लेफ्ट लेग को पीछे जितना विस्तार कर सकते हैं, इनहेल करता हुआ गए थे, और यहाँ थोड़ा देर तक बने रहेंगे। अंजनैया आसन हम लोगों ने किया ही है। यहाँ ऊपर, नजरें ऊपर, ठुड्डी ऊपर, ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा राइट लेग यहाँ इंतजार कर रहा है, इसको पीछे भेज देंगे। इसको बोलते हैं चतुरंगासन, दंडासन, प्लैंक पोज, ठीक है। ये भी हम करते रहे प्लैंक पोज। चलिए अब आप लोग यहीं पर बने रहिए। प्लैंक आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लैंक डाउन, प्लैंक में आइए, डाउन डाउन, हाँ आइए सर प्लैंक में, डाउन 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 डाउन। हाँ आप कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल, आप उम्र भूल जाइए, इस रूम में घुसते ही उम्र भूल जाइए। डाउन, हाँ डाउन, हाँ हाँ बिल्कुल। आपके हाथ, हाँ टेबल टॉप, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपने, सुनिए सर, अब आप लोग अपने टाइमिंग में प्लैंक करेंगे, मैं टाइमिंग नहीं दूंगा। प्लैंक से जब रेस्ट लेना हो तो आप टेबल टॉप आ सकते हैं, मकरासन भी आ सकते हैं। मकरासन क्लियर है, वहां तक जा सकते हैं। टेबल टॉप लीजिए, लेकिन कंटिन्यू रहना है आपको, करते रहेंगे। फोकस किस पर होगा? प्लैंक पर, लॉन्गेस्ट टाइम प्लैंक। रेस्ट लेने के लिए टेबल टॉप, टेबल टॉप से काम नहीं चल रहा रेस्ट, तब आपको मकरासन में 3 ही चीज करना, आप करते रहेंगे और हम यहां कुछ और करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग करते रहिए, ध्यान हमारे साथ, आंख हमारे साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का ही, जहां से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है। उसमें मत जाइए, अंजनैया में मत जाइए, ओनली प्लैंक। अंजनैया में मत जाइए, टेबल टॉप बोला हूं ना, प्लैंक, टेबल टॉप और मकरासन। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाए तो मकरासन में जाइए। आपको मुख्यतः प्लैंक में रहना है, प्लैंक में रहना, ये आपका क्लास है, ठीक है, आपके लिए। आज हम सीखने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का ही, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केंद्र में है। इसको हम बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग जैसा नाम से ही पता लग रहा है, अष्ट मतलब 8 होता है, अंग मतलब अंग, ये पार्ट ऑफ बॉडी, और आसन यानी कि हमारा जो फाइनल पोस्चर होगा। ध्यान हमारे ऊपर रखिएगा, ठीक है, सुनते रहिएगा गौर से, क्योंकि इतना डिटेल हर दिन नहीं बोलूंगा। इसकी जो नहीं, सामने नीचे नहीं, ये पैरेलल, पैरेलल रहेगा, नीचे ऊपर कुछ नहीं, पैरेलल। पूरा पसीना आना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा ना, पसीना नहीं आ रहा, नहीं तो पूरा लथपथ हो जाते हैं, बीच में ना कटोरी में आ जाते हैं प्लैंक में, ठीक है। लेकिन अभी मौसम ऐसा है ना, बहुत अच्छा है एक्सरसाइज के लिए मौसम। तो हम आज सीखेंगे अष्टांग नमस्कार आसन, इंग्लिश में बोलते हैं 8 लिम्ड सैल्यूटेशन पोज। आप लोग बोलिए, आप लोग वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत ही स्ट्रेस में आ चुके हैं। वज्रासन में आइए। वज्रासन नहीं, शवासन तो वर्किंग डे में शवासन नहीं। दंडासन, 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 सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम मैंने बोला ना, देखिए सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करना। 8 मैंने बताया था। पादांगुली, इसको क्या बोलते हैं? पाद मतलब पैर, अंगुली मतलब जो टोज है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पादांगुली। और नमन, नमन मतलब होता है बेंडिंग, इंग्लिश में बेंडिंग, संस्कृत में नमन। पादांगुली नमन, बोलिए आप लोग नाम। पादांगुली नमन। तो शुरुआत कहां से होगा? पादांगुली नमन, हाँ, अंगुली है, पैर की अंगुली को पैर, टोज, इसको पादांगुली नमन। नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं? आप कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ, ये पादांगुली नमन, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, आप नाम को सुनिए। ये पादांगुली नमन। अब देखिए, पादांगुली घूर्णन,
ये घूर्णन, हाँ ये ऐसे ऐसे सब बताऊंगा, लेकिन मैं अभी दूसरे में चला जाऊंगा, मैं ले जाना चाहता हूं कहीं और, आप लोग कीजिए ठीक से, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे अष्टांग नमस्कार, ठीक है। 8 लिम्ड सैल्यूटेशन पोज, आप लोग बोलिए एक बार चिल्ला के, अष्टांग नमस्कार बोलिए, 8 लिम्ड सैल्यूटेशन पोज बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 8 अंग, ये जो पृथ्वी तत्व है ना, ईथर एलिमेंट, पंचभूत मैंने बात किया था ना डिटेल में, उससे स्पर्श कर रहा है। ये कृतज्ञता, आभार, विनम्रता, स्थिरता का द्योतक है ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं समझिए। 8 लिम्स क्यों हैं, इसमें हमारे 2 हाथ, 2 घुटना और 2 बिग टोज, ठीक है, 6 हो गए। ये ठुड्डी और ये चेस्ट, ये 8 पार्ट हमारे ईथर तत्व को संपर्क में रहेगा, ठीक है। क्यों संपर्क में, क्योंकि हम इसी का हिस्सा हैं और यही अंतिम में हमारा अंतिम यात्रा भी यही होना। किसी को संदेह है? नहीं संदेह है। बोलते हैं कोई साबुत बन के नहीं गया है ना, तो यही तो ये जो संपर्क है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये हमारे जीवन काल में भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब होगा तो पता नहीं कैसे होगा, देख लेगा, संभाल लेगा, ऐसा नहीं है। हमें इसका आभार प्रकट करना, यहीं से हम निकले और यहीं जाना भी है, ठीक है। तो इसको हम आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता, विनम्रता आती है हम में, और ये सिखाता है कि जब हमें ऊंचा जाना है तो हमें समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति। सपोज अभी मैं सिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग के मन में कुछ और चल रहा है, पता नहीं क्या ऐसे ही कर रहा, कुछ भी। तो जब तक समर्पण भाव नहीं है तो आपका ध्यान कहीं और है, तो आपका ध्यान कहीं और है ना, तो होगा। तो समर्पण भाव, यानी कि हमें ये पृथ्वी के प्रति समर्पण भाव, यानी कि आपको ऊंचाई अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, समर्पण। कहते हैं, मुझे कैमरा के आगे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइमली फास्टली प्रमोशन लेना है तो किसके प्रति समर्पण होना चाहिए, है ना। मतलब हम हर लोग जानते हैं। तो आपको समर्पण, हमें समर्पण बॉस के प्रति नहीं, उस पंचभूत जिसके हम हिस्सा हैं उसके प्रति हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आपका भाषण से मैं बहुत अच्छा हिंदी सीख लिया, तो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी क्लास भी सीख रहे हैं। हिंदी क्लास नहीं सीख रहा हूं, और वैसे जो भूल गए तो वो याद आ गया, ठीक है। पादांगुली नमन, पादांगुली घूर्णन, पादांगुली चक्रण, बाद में बताऊंगा मैं। अभी मैं दोनों ऐसे किए ना, ऐसे दोनों दो घुटना, हाँ वो तो अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ ना, अभी तो अभी मैं ओवरव्यू में आया हूँ ना, अभी मैं चेस्ट और चिन, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा था ना, अब आता हूँ एक्चुअल स्टेप्स में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वज्रासन में आ गए, है ना। अब टेबल टॉप पे आ गए, यहां तक किसी को क्लियर है ना। टेबल टॉप पे आ गए। अब देखिए हम प्लैंक में आ गए, यहां तक क्लियर है। अभी प्लैंक आप लोगों ने किया था ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमने क्या वादा किया है, 8 अंग ना। एज ऑफ नाउ कितना है मेरे, 4 है, 4 तो हमेशा रहते हैं। अब देखिए अब कितने हो गए, 6। अब देखिए हमारा बॉडी का, देखिए आप लोग सिर्फ देखिए, ये देखिए, ये चेस्ट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा ना, और ये कहाँ जा रहा, सामने जा रहा, ऊपर की ओर, है ना। अब हम नी को बेंड करेंगे, हमेशा पुशअप में भी सिखाया था ना, ऐसे नहीं, ये हमारे शरीर की ओर, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बार बार बोलते रहता हूं ना, तो ये अंदर की ओर, इधर हमारे शरीर में सटा होना चाहिए, ठीक है। ये बेंड होगा, ये देखिए 6 पर हम आ गए। अब देखिए ये स्लोली सांस को छोड़ता हुआ, ये देखिए अभी कितना हुआ,
7 हुआ। अभी ये दूर करके ये कितना हुआ? 8 हो गया ना। अष्टांग नमस्कार। इससे बड़ा जो हम प्रणाम करते हैं ना, ये बच्चा है। इसके बाद और कोई जीवन में अगर ये आपने किसी के सामने कर लिया, इसके बाद आपके पास समर्पित करने को कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। जैसे हम अपने माता पिता या ईश्वर को करते हैं ना, ऐसे नहीं किसी और को करते हैं, है ना। अगर ये कर लिया, इसका मतलब है कि सब कुछ आपका ही है। संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट डेडिकेशन, ये है अष्टांग नमस्कार आसन। यहां देखिए, ये जो है हमारे पेक्टोरल है ना, बट को देख रहे हैं, ऊंचा जा रहा ना। यहां हमारा शरीर भी के जैसा बनता है। और ये ऐसा एक्सरसाइज है A to Z, कहीं कुछ बचा ही नहीं। ये सूर्य नमस्कार का ट्रांजिशनल फेज होता है, वन ऑफ द अल्टरनेट है जो ये लोग नहीं कर पाते। कई लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट सूर्य नमस्कार में आता है, लेकिन हम लोग इसी को सीखेंगे। देखिए ऐसे बने रहिए, ठीक है। अभी तक हम पोज में आने के लिए बता रहे थे, अब रिलीजिंग। देखिए स्लोली, हम बिग टोज पर हैं, ठीक है। हमारा संपर्क कहाँ है? देख रहे हैं पैर, ओनली बिग टोज है संपर्क में ये। अब हम स्लोली यहाँ इसको रिलीज करेंगे, और ये इसको क्या बोलते हैं? भुजंगासन। भुजंगासन में आके रिलीज होंगे, ठीक है। ये यहां तक होगा, और यहां फिर से भुजंगासन जाने के बाद अगेन हम क्या करेंगे? मकरासन। मकरासन का ये सिंपलेस्ट है, इसी का एक है ये भी मकरासन का वेरिएंट है। जैसे हम बेड पर देख रहे हैं ना टीवी वगैरह कभी कुछ, तो ऐसे में रहिए। मकरासन का ही वेरिएंट है। हम टीवी वगैरह देख रहे हैं या दीवान पर बेड पर, कभी भी ऐसे रहिए। ये पैर फैलाइए 16 इंच। हाँ कुछ भी। देखिए इसमें मेनली क्या हो रहा, हमारा पूरा बॉडी ग्राउंडिंग हो रहा है, रेस्ट भी हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, रेस्ट करने का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा अपने सोफा पर, काउच पर ऐसे ऐसे होके 4-5 पिल्लो लेके, वो रेस्ट नहीं है। ये कायदे से रेस्ट है। वो रेस्ट से क्या होता, थोड़ा देर के बाद हमारा मन, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना हमारा शरीर। ये क्या है, प्रॉपर रेस्ट हो रहा, ग्राउंडिंग हो रहा। और ये वाला जब करना है आपको, इतना हाई कुशन 8 इंच वाला पर नहीं, फिर तो नहीं फायदा होगा। प्लेन लगभग नहीं के बराबर दरी हो, एक ब्लैंकेट हो, अगर ब्लैंकेट वाला हो ऐसा वाला, ऐसा घर में एक जगह रखिए कि जहां मिनिमम हो, या नहीं है तो जमीन में बिछा लीजिए। और फिर ऐसे कुछ देर तक आपका दिमाग जितना चौन भौन हुआ है ना दिन भर में, सब शांत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। तो साष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं, वो अष्टांग प्रणाम भी है। अष्टांग उसी को बोलते हैं साष्टांग नमस्कार। अष्टांग को ही साष्टांग बोलते हैं। हाँ पूरा हाथ जाएगा, पूरा इसमें भी जा रहा है, हाथ तो रहेगा। मतलब 8 अंग आपका जमीन पे है, कोई करता नहीं है सर, वो वर्ड बोलते हैं ना साष्टांग। मतलब देखिए वो क्या, वो योग का हिस्सा नहीं है। उसमें ऐसे जैसे अब ईश्वर को कर रहे हैं ना, ठीक है। ये जैसे ही आया, जैसे हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में ऐसे थोड़ी करें। मंदिर में के तो ये वर्षन नहीं है ना, ये तो योग मंदिर वाला है, ठीक है। अगर एक्चुअल करें, क्योंकि ये जब तक अंजलि मुद्रा में नहीं आएगा तो फीलिंग नहीं आएगा ना, वो सामने वाला समझेगा कैसे। आप समझ रहे हैं लेकिन वो तो नहीं समझेगा ना, तो वो फिर साष्टांग वाला हो गया। हम ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ आएंगे? टेबल टॉप। इमीडिएट टेबल टॉप में आइए। साधक गण एवं मेरे दर्शक गण को नमस्कार। आज हम एक ऐसे आसन पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, जो दिखने में सरल है पर उसके भीतर समाई हुई शक्ति इतनी गहरी है कि वह शरीर, मन, ऊर्जा और चेतना चारों स्तर पर परिवर्तन ला सकता है। प्रॉपर प्लैंक। यह आसन है अष्टांग नमस्कार, जिसे 8 बिंदुओं वाला प्रणाम भी कहा जाता है। 8 लिम्ड।
सैल्यूटेशन पोज। बहुत लोग सूर्य नमस्कार को जानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, घुटना पर टिकाइए। बहुत कम लोग घुटना, only अष्टांग घुटना। नमस्कार की गहराई, घुटना। उसकी आध्यात्मिकता, चेस्ट को नीचे। उसकी वैज्ञानिक संरचना ऐसे? और उसके मांसपेशीय लाभों हाँ। को सच में समझते हैं। यह अष्टांग नमस्कार केवल एक मुद्रा नहीं है, डाउन। यह एक संदेश है, यह एक प्रतीक है, उठाइए, यह हाथ आत्म विनम्रता का, कृतज्ञता का और ब्रह्मांड के प्रति समर्पण का सूक्ष्म विज्ञान है। इस पर अंदर यह आसन हमें सिखाता है हाँ। कि जब जीवन में ऊंचाई चाहिए अब आया। तो पहले जमीन से अब जुड़ना आया। सीखिए। जरा ध्यान से सोचिए, 8 बिंदुओं का धरती और को आगे हाथ ले स्पर्श जाइए। करना, हाँ। मानो हम प्रकृति को कह रहे हैं, मैं आपका हूं, आप मेरी और आगे जा शक्ति का सकते हैं। आधार हैं, हाँ। मुझे चेस्ट आगे हटाइए। बढ़ाने की शक्ति चेस्ट फील हो दीजिए। रहा, चेस्ट आज फील हो रहा ना। सबसे पहले यह जानेंगे कि इसकी ओनली विधि चेस्ट, क्या पेट है। नहीं, पेट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बात किया, क्लियर कीजिए। यह सूर्य नमस्कार का एक महत्वपूर्ण चरण है उनके पेट क्लियर। विन्यासों में घुटना से सटाइए सर, घुटना सटाइए, एक है, घुटना सटाइए। जिसमें हमारे पेट उठाइए। शरीर के 8 अंग ये बट धरती वाला को उठाइए। स्पर्श करते हैं। छाती इसमें सटाइए। 2 हाथ, हाँ, पेट 2 उठाइए। घुटने, 2 हाँ, पेट पैर उठाइए जितना यानी कि उठ पैर सकता। के अंगूठे, घुटना और डाल अंगुली, के पेट उठाइए। बिटोज, देखिए सर, आप देखिए छाती जरा डिस्क और ये। थोड़ी, ये आते हैं। अब इसके स्टेप्स कैसे करें? हाँ, तो ये सटाइए। प्लैंक या ये उठा दंडासन लीजिए। की स्थिति में पहले हमें हाँ, आ जाना है या और हाथ कंधों के नीचे छाती को ऐसे और शरीर सटाइए। एक सीधी रेखा में फट्टे के जैसा होना चाहिए और घुटने को जमीन पर टिका दें और धीरे से घुटने को मैट पर रखें, रीढ़ को सीधी रखें। अब छाती को भुजंगासन। जमीन की ओर ले जाएं रिलीज और कोहनी को ऐसे भुजंगासन पीछे होता मोड़ें है। और जाइए छाती नॉर्मल। को जमीन की जाइए। ओर झुकाएं। अष्टांग में जाइए। कोशिश ऐसे भुजंगासन यह आपकी होता होनी है। चाहिए प्रॉपर। कि छाती हाँ, हल्के प्रॉपर भुजंगासन। से जमीन को ये ऐसे स्पर्श नहीं होता। करे और आपका चिन्ह थोड़ी को जमीन पर रखें। आप देखिए कैसे गर्दन थोड़ी भुजंगासन होता है। आगे निकलकर थोड़ी ये देखिए। धरती से स्पर्श ये क्या करने हुआ? का प्रयास कीजिए। अष्टांग हुआ ना। ये 8 अंग अब यही धरती को स्लोली, स्पर्श मैं करें। क्या बोला था? हमारे 2 हाथ, भुजंगासन में 2 क्या होता है? घुटने, 2 पैर के पहले अंगूठे, ठुड्डी उठेगा। छाती सर थोड़ी, उठेगा। इस प्रकार टोटल गर्दन उठेगा। 8 बिंदु कंधा उठेगा। 8 टच छाती पॉइंट्स उठेगा। होते हैं। नाभि को फ्री हमारे करेंगे। कूल्हे ये भुजंगासन जो hips बताया है, हूं ना डिटेल में। ऊपर की ओर प्रॉपर उठे प्रोसीजर रहें। कीजिए। कुछ सेकंड तक के लिए वहां प्रॉपर रुकिए। भुजंगासन से सामान्य रिलीज होता है। सांस शॉर्टकट लेते कहीं रहिए। नहीं। अपने दबाव को छाती भुजंगासन। और भुजाओं से महसूस कीजिए और भुजंगासन में ये लॉक करने की उठे। जरूरत नहीं है, ये अनलॉक रहने सूर्य नमस्कार में इस पर वजन यह आसन आगे जाकर ये लॉक मत भुजंगासन कीजिए, में बाहर चला गया, बदल कंधा जाता के है। अंदर हाथ तो रखें। यहाँ भी हम जब रिलीजिंग फ्रॉम पोज होंगे तो भुजंगासन से नॉर्मल। रिलीज होंगे। आप लोग ठीक है? नॉर्मल होइए। अब इसके लाभ की अगर मेरे बात साथ करें, कीजिए। तो ये हमारे शरीर का आइए संपूर्ण टेबल टॉप। ऊर्जा प्रवाह टेबल टॉप खोलता है। सारे लोग मेरे 8 साथ कीजिए। बिंदुओं का धरती से संपर्क ग्राउंडिंग प्रभाव देता है। टेबल टॉप क्लियर है। प्राण ऊर्जा का संचार तेज चेस्ट होता की है। चौड़ाई कंधे के हमारे नीचे, कंधे और भुजाएं और ये घुटना मजबूत होती कूल्हे है। के नीचे। हाथ, ठीक है? कलाई और अब कंधों ये की दोनों चीज फिक्स मांसपेशियों हो गए में हमारे। शक्ति चारों पंजा बढ़ती है। फिक्स, अब ये नहीं हिलेगा। हमारे ठीक है? छाती अभी और मौका है। फेफड़ों ये का लगभग विस्तार एक रहेगा। होता है। श्वसन क्षमता ठीक है? जो लंग कैपेसिटी है, इसमें अब सुधार होता घुटना है। को उठा लीजिए। हृदय क्षेत्र में ऊर्जा क्या हो बढ़ती गया? है। हमारा रीढ़ प्लैंक, अधिक चतुरंगा लचीली आसन, होती है दंडासन। और ठीक है? पीठ के ऊपरी हिस्से में अब हम slowly लचक आती है। यहाँ हमारे डाउन कंधे करेंगे। किसको? और गर्दन तनाव घुटने से को बेंड कीजिए। मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो कोर है, घुटना बेंड हो गया। जो मैं बार बार बात हम करते elbow रहता bend हूँ, करेंगे। पीछे इसको की ओर, ये मजबूती देखिए। मिलता है। शरीर में पेट और सटते हुए पीठ की देखिए, बेंड गहरी हो रहा है। मांसपेशियों पर बेंड हो रहा काम है, होता है। हाइट घट रहा है। सूर्य और जैसे नमस्कार का हाइट घट रहा है, ये महत्वपूर्ण बट- अंग है। यह चरण बट ऊपर शरीर जाएगा। को आगे के बैक बेंड ये और देखिए। स्ट्रेच के यहाँ लिए नीचे जा रहा तैयार है, लेकिन करता ये है। ऊपर जा रहा है। सूर्य नमस्कार का ये ऊपर, ट्रांजिशन ऊपर, फेज होता है। ऊपर। यहाँ कुछ ये देखिए। सावधानियां भी आपको जानने की जरूरत है। अब तो यहाँ सर्वाइकल चेस्ट हटा पेन लीजिए। अगर हो तो थोड़ी को चेस्ट हटाइए। जमीन पर दबाव से और यहाँ न गर्दन को रखें। आगे की ओर करके पूरी छाती ठुड्डी सटाइए। जमीन पर न रख पाए तो जितना आरामदायक हो उतना ही झुकिए। ऐसे? अगर हाई बीपी है, हार्ट ठुड्डी? प्रॉब्लम वाले हैं, तो इसे यहाँ धीरे नॉर्मल से ब्रेथ लीजिए। कीजिए। हाथों में दर्द हो तो क्योंनी नॉर्मल बाहर ब्रेथ। न फैलाएं। गर्भवती महिला बने रहिए। यह आसन बिल्कुल न और करे। अब और अगर यहाँ तो साइंटिफिक जो पहले इंसाइट किए की थे, बात करूं तो यह आसन जो शरीर में कीजिए। मसल एक्टिवेशन सीक्वेंस ठुड्डी को फ्री कीजिए। उत्तेजित करता है। ठुड्डी हमारे उठाइए। पेक्टोरल मसल्स, गर्दन उठाइए। ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड्स
कंधा और उठाइए, एक साथ सक्रिय होते हैं। चेस्ट इससे उठाइए, सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन और पोस्चरल नाभि को फ्री कीजिए। अलाइनमेंट बेहतर होता ऐसे है। नहीं कर लेना। अगर मैं स्पिरिचुअल इंसाइट की बात ऐसे करूं, नहीं करना। आध्यात्मिक दृष्टि की, लोड नहीं तो आएगा। अष्टांग योग के कोर पर लोड ही नहीं सिद्धांत जो आएगा। हैं, ये देखिए, यह शरीर, ऐसे। मन, भुजंगासन प्राण पहले ही कर को लीजिए। एक दिशा ये में पीछे लाने रहेगा। का अभ्यास है। ये धरती को 8 अंगों से स्पर्श करना ऐसे पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अहंकार का पतन हाथ ऐसे नहीं रखना, और उठाइए, कृतज्ञता हाथ की उठाइए। भावना हाँ, बढ़ती है। ऐसे क्यों नहीं पर नहीं लेना है, ऐसे ऐसे अष्टांग नमस्कार क्या ऐसे है, कीजिए, हाथ ये जानते हैं? ये अष्टांग नमस्कार सूर्य नमस्कार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग नॉर्मल। धरती को स्पर्श करते हैं। मकरासन, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैर के अंगूठे, मकरासन। छाती और ठोड, अब यहाँ आइए, चिन्ह, यह 8 का मिलन ही नीचे इसे रखिए। अष्टांग बनाता है। योग की परंपरा में 8 संख्या अत्यंत पवित्र मानी जाती है। घुटना को बारी अष्टांग योग के 8 अंग है। बारी- 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं झटका नहीं देना, और जोर 8 से ही वो गिराना, बिंदु चोट लग जाएगा। जिससे आराम से। मनुष्य धरती से अपनी ऊर्जा लेता है। कोशिश कीजिए बिना अष्टांग हाथ नमस्कार लगाए, केवल शरीर का ये झुकना एरिया नहीं को है, टच कर जाए। यह मन का भी झुकना है, यह अहंकार का झुकना है, यह उस अनंत शक्ति के सामने समर्पण है जिसने हमें अस्तित्व अब दिया आपने है। जब आप इस आसन में आते हैं ना, घुमाए तो आपका शरीर ठीक है? भी आकार में रहता है। ये सर्कल कंधे बनाइए, ऊपर, छाती आगे ऐसा रहे जैसे मैं कुछ थोड़ी कर नहीं रहा आगे। यह मुद्रा एक साथ विनम्रता और जागरूकता दोनों को व्यक्त करती है। दूसरे डायरेक्शन, यह आसन हमें सिखाता है समर्पण और ये कमजोरी नहीं, घूमेगा, पैर का पंजा उच्च शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। नुकीला बन के, उंगली सब साथ और कर, अष्टांग नमस्कार का सारे टो जैसे, योगिक ऐसे से और उंगली आध्यात्मिक नुकीला महत्व बन के जानते रहेगा। हैं। ये योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है जो मैं हर बार लगभग एक दिन में 5 बार 10 बार तो बोल ही देता हूं। ये योग हमारे मन की शुद्धि का मार्ग है। योग प्राण का विस्तार है। स्विच डालिए, योग चेतना का चार विस्तार बार है। दोनों साइड से करेंगे। और लेफ्ट स्विच अष्टांग कीजिए। योग इस विस्तार की शुरुआती सीढ़ी है। क्यों? कभी गौर किया है? क्योंकि यह आसन हमें धरती तत्व, अर्थ एलिमेंट जो पंचभूत है, पृथ्वी तत्व, इससे जोड़ता है। आप पूछेंगे पृथ्वी तत्व क्या है? हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी विस्तार में बात कर चुका है। ये पृथ्वी तत्व स्थिरता है, धैर्य है, आधार है, पोषण है, सुरक्षा है। प्लैंक और जब आप 8 बिंदुओं से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, ऊपर जाता है, आपका शरीर ब्रह्मांड के सबसे स्थिर तत्व से जुड़ता है। सीधा गुट्टा, यह आपको ग्राउंडिंग, भूमिगत ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव देता है। यही तो चाहिए हमें। यह वही ग्राउंडिंग है जो एक साधु को ध्यान में स्थिर करती है, जो एक योद्धा को युद्ध में शांत रखती है, हाँ, यहाँ जो एक मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों में केंद्रित रखती है। और यहाँ सूर्य नमस्कार में अष्टांग नमस्कार इसलिए आता है क्योंकि समर्पण के बिना शक्ति नहीं आती। पीछे की ओर छोड़ने के बिना पानी की जगह नहीं बनती। पीछे की ओर, ये विनम्रता के बिना योग की ऊर्जा भीतर स्थापित नहीं होती। ये पीछे की ओर। और कई योग परंपराएं कहती हैं आपका हाथ धरती को नमस्कार कीजिए, टेबल टॉप ही नहीं, तभी आकाश तुम्हें आशीर्वाद देता है। ये ऐसे लाइए। और अष्टांग नमस्कार इस दर्शन को शारीरिक रूप में प्रकट करता है। हाँ, ये अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो अष्टांग नमस्कार की शक्ति जानते हैं। और ये गर्दन को लंबा करता है। आधुनिक शरीर विज्ञान, गर्दन को लंबा, फिजियोलॉजी है और बायोमैकेनिक्स के अनुसार अष्टांग नमस्कार एक पूर्ण ऊर्जा सक्रियण श्रृंखला, फुल बॉडी मसल एक्टिवेशन सीक्वेंस है, जिसमें हमारा अपर बॉडी एक्टिवेशन, भुजंगासन, इससे सक्रिय क्या क्या होते हैं जानते हैं? भुजंगासन, पेक्टोरस हाथ वही मेजर जो चेस्ट के मसल है, डेल्टोइड जो कंधे के मसल है, ट्राइसेप्स जो हमारे बैक्स ऑफ आर्म्स हैं, हाथ सीधा नहीं होना, स्टेपलर स्टेबलाइजर जो शोल्डर ब्लेड मसल हैं जो हमारे दिन रोटेशन करते हैं ना, ये तमाम मांसपेशियां हमें पुशअप और प्लैंक की शक्ति भी देती है। हमारा लोअर बॉडी अलाइनमेंट, 2 बार और करेंगे मेरे साथ। क्वाड्रिसेप्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग होते हैं, काप्स होते हैं, हाथ बाहर जा रहा है, एंकल स्टेबलाइजर होते हैं, कंधा के नीचे, ये मांसपेशियां हैं जो हमारे शरीर को स्थिर रखती हैं। आगे ले जाएंगे फिर और धड़ का भार
उठाने में सहायता करती है। ये चारों पंजा फिक्स हो गया, तीसरे थोड़ा भी मसल movement नहीं है होना। कोर मसल एक्टिवेशन करता है। घुटना डाउन, यह आसन हमारे पेट और रीढ़ के गहरी एल्बो हिस्सों टर्न को कीजिए, मजबूती एल्बो बेंड, देता है, एल्बो जिसमें बेंड। आते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, बताने में इतना टाइम लगेगा, जब रेक्टस एक्सपर्ट होंगे ना, एब्डोमिनस, एक बार में कर देंगे। मल्टीफोर्स, एल्बो बेंड, बेंड बेंड बेंड, लोअर बैक मसल, चेस्ट हटाइए, इन मांसपेशियों का चेस्ट हटाइए, सक्रिय होना पोस्चर को हटाइए। सुधारता है। ऐसे ये हमें देता है स्पाइन रहिए। मोबिलिटी। बने रहिए, इस मतलब आसन नॉर्मल में ब्रेथ। छाती को नीचे झुकाना और कंधों Normal को inhale ऊपर exhale उठाने कीजिए। से हमारे थोरेसिक स्पाइन, जो ऊपरी रीढ़ है, और जो यहाँ साथ है मेरुदंड का, इनहेल इसका करता हुआ विस्तार होता भुजंगासन में है। जाएंगे, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन, Inhale गर्दन करता का हुआ। एक्टिवेशन दोनों स्पष्ट रूप से बढ़ता है। और यहाँ इनहेल, इससे हमारे नर्वस सिस्टम बैलेंस होते हैं। इनहेल, जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं ना, तो हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सक्रिय होते हैं, जिससे हमें तनाव कम, हार्मोन संतुलन, रक्तचाप नियंत्रित और हमारे हृदय की धड़कन लास्ट वन सामान्य होती है। प्रॉपर्ली करेंगे हम लोग, इसके ठीक है। एंडोक्राइन बेनिफिट्स भी होते टेबल हैं। टॉप। यह आसन थायराइड और पिट्यूटरी Proper टेबल ग्लैंड टॉप। पर सूक्ष्म दबाव डालता है, जिससे प्लैंक। हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता प्लैंक। है, जो पाचन हाँ, के लिए है महत्वपूर्ण। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता हाँ। है, हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है। अगर अब मैं इसके स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर बताऊं, हाँ, तो पहला चरण में हाँ, दंडासन हल्का या प्लैंक में आ जाइए। हाँ, शरीर को सही है, एक सीधी रेखा में रखिए, आपका भी हाथ सही है। ये थोड़ा सीधे ज्यादा कंधों के नीचे रखिए, हाँ। जो हम प्लैंक में करते हैं, ये ज्यादा और अपने घुटने को जमीन पर थोड़ा सा टिकाइए। हाँ, धीरे थोड़ा सा से वाइड, हाँ, घुटने क्योंकि आपका नीचे कंधा चौड़ा है ना, रखें और कूल्हे कंधा के हिसाब ऊपर से चाहिए। रखें। अब हम अपने छाती को Proper plank, नीचे ले जाएंगे, plank में आइए। धीरे धीरे कोहनी Proper मोड़ते plank। हुए अपने छाती को जमीन प्लैंक से में रिकॉर्ड है छुआइए, टच कराइए। ध्यान 9 रखिए घंटा कंटिन्यू, कि वर्ल्ड कंधे रिकॉर्ड कानों से 9 दूर hours रहे, continue। ये सट न हम जाए, 9 ऐसे मिनट कंधा नहीं छोटा कर न हो जाए, कंधा विस्तारित प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिएगा, गूगल कीजिए, पता लगेगा। शरीर के पास 9 रहे, घंटा से ऊपर ऐसे का बाहर की ओर कंटिन्यू, न जाए। ठीक है। अब ये तीनों चरण आपने पार कर लिया, प्लैंक तो चौथा चरण में प्लैंक में अपने आइए। चिन को, ठोड़ी को जमीन पर रखिए और गर्दन प्लैंक। थोड़ा आगे थोड़ा की ओर, ज्यादा डाउन और आपका थोड़ी थोड़ा डाउन, जमीन को डाउन। छुए आगे, ऐसे हाँ। पंछी जैसे करते हैं ना, ऐसे करना पड़ेगा। नी बेंड, अब 8 बिंदु नी बेंड। स्पष्ट दिखते हैं। आपके 2 हाथ, 2 एल्बो बेंड। घुटने, 2 पैर एल्बो। के अंगूठे, ये तीनों पैर में है यहाँ ये तक, सुंदर और किया। छाती हाँ, और ये ठोड़ी उठेगा। अलग हाँ, अलग। बेंड, तो इस बेंड। प्रकार यह 8 अब टच छाती को करते हैं सटाइए। हमारे धरती छाती माँ को। सटाइए, अब सांस छाती को सटाइए, हाँ। रोकना नहीं है, हाँ, छाती धीरे छाती से सटाइए, गहरी सांस हाँ, लेते छाती रहें सटाइए। हाँ, और सही, 5 से छाती 10 सटाइए। सेकंड तक ठुड्डी हमें सटाइए। रुकना है, ऊर्जा का अनुभव करना है। छाती हमारे आपका जो कहाँ हॉट सटा? क्षेत्र है ये चेस्ट और भुजाओं चेस्ट में सटाइए ना। और रीढ़ में चेस्ट ऊर्जा सटना का है, अनुभव 8 होना है, हमें करना है। 8 का काउंटिंग और पूरा कीजिए। भुजंगासन से हम उठ जाएंगे। हाँ, हम बने रहिए। भुजंगासन का विस्तार क्लास कर ही लिए हैं। धीरे से अपनी भुजाओं की सहायता से ऊपर भुजंगासन, इनहेल, अष्टांग नमस्कार के Inhale, जो slowly, 25 slowly, sir, slowly. लाभ हैं साथियों, स्लोली, यह मैं इनहेल, आपको जरूर बताऊंगा इनहेल, ताकि आप जान सकें। इनहेल, यह हमारे पूरे शरीर को एक नाभि साथ फ्री हो जाना सक्रिय चाहिए। करता है। आप देख भुजंगासन ही का रहे हैं कि मतलब ये नेवल टच बटन जो पॉइंट है ये में पूरा फ्री हो शरीर जाना टॉप टू बॉटम नेवल कवर है। बटन फ्री हो जाए। हमारी श्वसन शक्ति बढ़ता डाउन। है, हमारे Crocodile हृदय pose। क्षेत्र को खोलता है, हाँ। हमारे एंडोक्राइन ऐसे कर लीजिए एक संतुलन बार। होते हैं, ऐसे हमारे कीजिए। कोर को मजबूत ये सर, बनाता ये। है, हमारे अब हाथों कंधे को आगे लचीले क्यों ले होते जाइए, पूरा हैं, जितना आगे जा पीठ सकता है। दर्द में लाभ देता है, तनाव कम आपका सही करता नहीं है, है, ये दिखा ध्यान क्षमता बढ़ाता है, ग्राउंडिंग इफेक्ट देकर ये देखिए। हमारे मन को ये दोनों को स्थिर हटाइए। करता है, हमारा आत्मविश्वास दोनों एल्बो बढ़ाता है, टुगेदर। पोस्चर अब सुधारता इसको है, दूर कर लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, दूर ले जाइए, डाइजेशन इसको दूर ले सुधरता है, जाइए, और ऊर्जा चैनल दूर जो दूर नाड़ी है जितना दूर होता है 72,000 नाड़ी, दूर ले जाइए, इन्हें एक्टिवेट करता है। जितना और दूर सूर्य जाता है, दूर ले नमस्कार जाइए। का यह बाहर की- मजबूत आधार माना जाता है। यहीं से जितना ट्रांजिशन दूर ले जाइए। इफेक्ट आते हैं। पहले बोला था आराम से। एथलीट्स के लिए स्ट्रेंथ बेस है ये, और इम्यूनिटी में सुधार लाता Together, है। together हमारी कीजिए। सर्वाइकल मोबिलिटी Elbow together। बेटर होते हैं। अपर बैक कीजिए, टाइटनेस दूर ले जो कई जाइए। लोग का हो जाता है ना, शोल्डर फ्रोजन, बैठे रहते हैं आगे सिस्टम की ओर। में, वर्क स्टेशन में, हाँ। ये टाइटनेस टोज रिलीज टुगेदर, होते हैं। बीइंग टुगेदर। शोल्डर रोटेटर कफ जो होते हैं ये अब मजबूत अंदर की ओर होते ले हैं। जाइए,
और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग मिलता है। जैसा मैंने बात किया, पंचभूत इसको चैलेंजिंग बनाना, के स्पर्श का एहसास होता है और अज्ञान चक्र जो है ये एक्टिवेट होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और अंत में हम डीप रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने बात किया था सावधानियां और कंट्रा इंडिकेशन, यानी किन्हें बचना चाहिए और जो करते हैं उन्हें क्या सावधानियां लेना चाहिए। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले को और इसको यह आसन सावधानी से करना चाहिए। हाई बीपी वाले को, गर्भवती महिला वाले को, रिस्ट पेन वाले को और ओबेसिटी वाले को शुरुआती अभ्यास करता जो है बड़ा ही सावधानी से करना चाहिए। और कैसे बचाव करें, तो ठोड़ी पर जोड़ न डालें, यहाँ आपको दबाव नहीं डालना, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बदले में शशकासन राइट वाला कर ले। अगर ये नहीं हो पा रहा, अगर छाती नहीं लगती है तो आधा ही झुकिए, पूरा झुकने की जरूरत नहीं है। ये अष्टांग नमस्कार जानते हैं हमें 3 बातें सिखाता है। पहला तो समर्पण, दूसरा विनम्रता और तीसरा कृतज्ञता। यह आसन हमारे मन को सिखवाता है, ऊंचा वही उठता है जो पहले झुकना सीखता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे ईगो को डिसॉल्व करता है, मेल्ट कर देता है, मन को ग्राउंडेड करता है और भावनात्मक स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब हम आ जाएंगे अष्टांग नमस्कार। इसे सिर्फ एक आसन मानने की चूक न करे साथी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। यह एक साधना है। 30x3 यह शरीर को मजबूत करता है, मन को स्थिर करता है, हाँ, तो 30x3 ऊर्जा को लिफ्ट करता है, प्राणायाम करेंगे और जल्दी चेतना को जागृत करता है। अगर इसे प्रतिदिन सूर्य नमस्कार के हिस्से के रूप में किया जाए, जब तक प्राणायाम हमारे नहीं करेंगे, जीवन में आप जानते जाना है क्या आ सकता है, तो सीधा ध्यान में चले जाएं, साहस, ओम चैंटिंग में चले धैर्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास 13 सहज रूप से बढ़ते हैं। 30x1 बहुत कर बहुत लेते हैं। धन्यवाद। प्राणायाम 30x1 कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये साधक गण खारिज करना सही एवं मेरे एक प्रिय कपालभाति, दर्शक एक गण, अनुलोम विलोम, इतना तो कर आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम योग की बात करेंगे, योगासन की बात करेंगे। और अगर मैं योग की बात करूं और पतंजलि का नाम न लूं, पतंजलि के योग सूत्र में योगासन का संक्षिप्त एक कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पाउटिंग 30x1 पाउटिंग। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। आइए प्रॉपर।
लास्ट टू पामिंग। अपने हथेली को आंख पर रखिएगा आज, ठीक है? अंगुली नहीं, हथेली। हथेली समझ रहे ना, जो कप बनता है, और अंगुली को ललाट पर ले जाइएगा, ठीक है? ले जाइए। ये जो कप बन जाता ना, कप को आंख के ऊपर रख दीजिए, ठीक है? ये हमारी रोशनी को और बढ़ाता है। हथेली को कंप्लीट ऐसे करके कवर कर लेना आंख पर, ठीक है? एक्सक्लूसिव ये आंख का हो गया। वो होता है चेहरा का, ये होता है आंख का। आंख का चूंकि आज हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए, उसको कंपनसेट करेगा ये। और चौथा वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा रिग्रेस। पूरा शरीर को कवर कीजिए, दोनों बिग टोज को, उसके बिग टोज के टिप को स्पर्श कीजिए। और अब शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे अपने हथेली को खोलकर, सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, सब कुछ जो हमारे पास है, ईश्वर को प्रणाम करते हुए स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज और फ्लेक्सिंग ऑफ द बॉडी 4 टाइम्स। ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे ब्रीथ आउट करके। अब गायत्री मंत्र चैंटिंग प्रॉपर पोस्चर में आके अंजलि मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लैपिंग एंड जंपिंग। तो आज का ये हमारा था 11वां दिन का सेशन। हम मिलते हैं 12वां दिन में। 12वां दिन में हम रिव्यू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।